welcome to our channel कृष्णा कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ साक्षी धीमान। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को लेकर डिस्कशन करेंगे। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर हम किसे कहेंगे, मीन्स हमारे पास क्या है, n का कोई भी क्या है नेचुरल नंबर है n। यहाँ पे अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं मीन्स n क्रॉस n किसी भी नंबर की उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। लाइक दैट हमने n की वैल्यू 2 पुट की है, तो जब मैं 2 को सेम इसी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना जाएगा, 4। इट मीन्स जो 4 है वो किसका स्क्वायर बन गया, आपका 2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे मैंने 20 तक कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 382, 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। यहाँ पे आपको कुछ स्टार के रूप में नोट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट नोट क्या है, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है कि जैसे कि 1 और 9 है, जैसे कि यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस में क्या है, इसका 9 है, यहाँ पे क्या है बच्चे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ क्या है 9। अगर इनकी यूनिट प्लेस में क्या है 1 और 9 है, देन द स्क्वायर एंड्स इन 1। जो स्क्वायर है वो कहाँ पे एंड होगा, 1 पे। देखिए इनके लास्ट में स्क्वायर कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है आपका 1, इधर भी क्या है आपका 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 1। तो स्क्वायर कहाँ पे एंड हो रहा है आपका 1 पे। सेम सेकंड आपका नोट है, इफ ए नंबर हैज 4 and 6 इन द लास्ट यूनिट। अगर किसी नंबर के पीछे क्या है 4 और 6 उसकी लास्ट यूनिट है, लाइक दैट 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है, और कैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है 4 है, देन स्क्वायर एंड्स इन 6। तो उनका जो स्क्वायर है वो कहाँ पे एंड्स होगा, 6 में। देखिए अब इनकी लास्ट प्लेस क्या है, इनका 6 है, इसका भी क्या है 6 है, इसका क्या है 6 है, इसका भी क्या है आपका 6 है। नाउ हम एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं 6.1। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be the unit digit of the squares of the flowing numbers। आपको 10 नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपको इनकी यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, आपका फर्स्ट क्या है 81। तो लिखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इसकी, क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट 1। यूनिट डिजिट क्या आपकी इसकी 1, और स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर इज क्या आएगा, स्क्वायर इसका 1 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 1, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। सेकंड इज 272। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा आपका 4। थर्ड क्या आपका 799, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आपकी 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया आपका 81। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको इसका जैसे इसका भी यूनिट डिजिट क्या बना आपका 1, आप इसको EI करके लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है आपका 3853। इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 3 का स्क्वायर कर दो, क्या जाए आपका 9। फिफ्थ है नेक्स्ट 1 2 3 4। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 16। तो इसका क्या है 6, सॉरी EI करके लिखोगे आप इसको। 6 है नेक्स्ट बच्चे 2 6 8 7। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आपका 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49। यहाँ पे क्या है इसकी यूनिट डिजिट 9। इसी तरह नेक्स्ट है 7 का क्या है 5 2 6 9 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 64। यहाँ पे क्या है इसकी यूनिट डिजिट
4। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, नेक्स्ट है 8th पार्ट में क्या है आपका 999880। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर करोगे आप कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट 9th पार्ट है आपका 12796, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 36। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6। ठीक है, सेम इसी तरह उसकी यूनिट डिजिट 10th की क्या है 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 25, 25 का आप क्या लिखोगे ई आई करके, इसका यूनिट डिजिट क्या आपका 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज now our question number 2 is the flowing numbers are obviously not a perfect square, give reasons। आपका जो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ये 8, तो ये क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इनका रीजन देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए फर्स्ट है आपका 1057, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है आपकी 7 है, और 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड में लास्ट चीज, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, तो ये भी 3 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 भी क्या है एक परफेक्ट, ये जो सेकंड है वो भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 8 है, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 8 भी क्या होता है बच्चे, किसी का भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, 8 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है। मतलब आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको n दिया, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको इनका स्क्वायर देखना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर बनते हैं। 7 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है, मतलब 3 किसी का स्क्वायर बनता है नहीं बनता, 8 किसी का स्क्वायर बनता है नहीं बनता। इसी तरह 2 है, लास्ट डिजिट इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसकी 2 है, तो 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। 0 है, 0 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, 0 का स्क्वायर इनफ 0 होता है। सेम इसी तरह 2 है, इसका रीजन यही आएगा 4th पार्ट का, और 5th 6th पार्ट में भी 0 0 है, तो सेम इसका पार्ट जो है वो 5th पार्ट आएगा। आपको इसके अंदर बच्चे ये बताना है कि जो आपको लास्ट यूनिट जो यूनिट प्लेस डिजिट दिए गए आपको, वो आपको ये देखना है कि क्या वो किसी का स्क्वायर बनते हैं या नहीं बनते। 7 3 8 2 0 0 ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते, ये इनके स्क्वायर होते हैं बट ये किसी के स्क्वायर नहीं होते। Now our question number 3 is the square of which of the following would be odd numbers। आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि आप में इनके स्क्वायर में से किसका ओड नंबर का मतलब कि क्या है, ओड नंबर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है 431, सेकंड इज 2826, थर्ड इज 779, फोर्थ इज 82004। आंसर इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। अगर आप किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा आपका ओड ही आएगा। लाइक दैट एग्जांपल देके बता रही बच्चे मैं आपको, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 9 भी क्या है आपका ओड नंबर है। और मैंने क्या लिखा फिर, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अगर आप 4 का स्क्वायर करते तो आपके पास क्या आएगा 16, और 6 क्या है आपका 16 क्या है आपका एक इवन नंबर है। So the square of odd number, the square of an odd number is odd and the square of an even number is even। तो आपके इसमें odd number बताने, तो odd number क्या है, पीछे क्या है 1 है और उधर क्या है 9 है, तो here 431 and 779 is odd numbers। तो the square of 431 and 779 will be an odd number। Now our question number 4 is observe the flowing pattern and find the missing digits। आपको ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आपको क्या करना है मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 101 का स्क्वायर देखो। अब इसको ना आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या अगर आपने 1 का स्क्वायर लिया तो इसने क्या किया 121, मतलब कि 2 के बाद यहाँ पे क्या करते हैं सेम नंबर जो आ गया वही सेम नंबर पीछे रिपीट कर रहे हैं। जैसे क्या 101 है तो यहाँ पे क्या है 10 रिपीट हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद जो आगे नंबर है वही नंबर क्या कर दिया इसने क्या कर दिया पीछे रिपीट किया हुआ है। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिजिट ले ली हमने, फर्स्ट लास्ट डिजिट को छोड़ देना है लास्ट को। तो यहाँ पे क्या है 100 एज इट इज रखा, फिर ये 2 सेम रखा, जो आगे नंबर है उसी नंबर को क्या कर दिया हमने क्या कर दिया पीछे रिपीट कर दिया। तो
तो इसी तरह आपके यहाँ देखो, यहाँ आगे कितनी कितनी जीरोज हैं, 1 के साथ कितनी जीरोज है, 4 जीरोज। आपने लास्ट वाली यूनिट को छोड़ देना है, लास्ट वाली डिजिट को सॉरी छोड़ देना है। तो कितनी जीरोज है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 4 जीरोज आएंगी। सेम 2 दिया हुआ आपको, तो मैंने क्या बताया 2 के बाद वही नंबर रिपीट करना है बैक से। तो आपके पास यहाँ पे भी कितने जीरो आएंगे, 4 जीरोज आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो कितनी जीरोज है, 2 2 4 और 6 जीरोज है। तो 1 0 0 0 0 0, 1 के बाद 6 आपने जीरो ले ली, क्या लिखोगे फिर 2, 2 के बाद यही नंबर पीछे से रिपीट कर दोगे 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, सेम इसी तरह रिपीट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऐड कर दिया आपका, तो आंसर क्या बनेगा इसी पैटर्न के से, तो क्या बन जाएगा 1 0 2 0 3 है, 3 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे 4 0 4 0 को अगर आप इसके बाद 4 के बाद आप बैक लेना शुरू कर दो, तो 4 के बाद क्या आएगा 3 0 2 0 1, ठीक है। इसका आपका आंसर दिया हुआ है, आपको इस पैटर्न के से लिखना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो नेक्स्ट में कितने कितने 1 आ जाएंगे, 5 1 आ जाएंगे आपके, ठीक है। 1 2 3 4 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो आपको पैटर्न क्या दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या दिया हुआ आपको 3 का स्क्वायर। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने साइड में आपको एक स्टार लगा के दिखाया है। क्या लिखा हुआ मैंने इसमें, फ्रॉम द गिवन पैटर्न वी ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट क्या है, जो आपका थर्ड नंबर है, द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। जो आपका थर्ड नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट है आपके फर्स्ट 2 नंबर्स का। और सेकंड क्या लिखा हुआ मैंने, द फोर्थ नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द थर्ड नंबर। आपका फोर्थ नंबर कैसे आ रहा है, जब आप क्या कर रहे हो उसके थर्ड नंबर के अंदर क्या कर रहे हो, 1 को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम इन 2 कंडीशंस को हम इस पैटर्न के, क्योंकि हम इस पैटर्न से हमने ऑब्जर्व किया है, जो आपका क्या है थर्ड नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 नंबर्स का। जैसे कि 1 और 2 पहले 2 नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 2, तो वो आपका क्या है थर्ड नंबर है। और जैसे कि इसमें क्या है 2 3, तो वो क्या बन गया आपका 6, तो इसी तरह वो क्या है आपका 6। इसी तरह ये है 3 4 मल्टीप्लाई क्या बन गया आपका 12, ठीक है। मैंने इसके बाद सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है, द फोर्थ नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द थर्ड नंबर। जब आप इस थर्ड नंबर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, फोर्थ नंबर बन जाता है। जैसे कि 2 के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 3, 6 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 7, 12 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका 13। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आपको क्या बताना है, देखिए पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने फर्स्ट लाइन पे लिखा है ना, जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चे 20 का स्क्वायर। और वैसे भी अगर 20 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 21। इसी तरह यहाँ पे 30 किसका आएगा, जब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना, 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके कितना आता है 42। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 42 का स्क्वायर। और 42 में जब आप 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको 43 का स्क्वायर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट करना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखिए यहाँ पे आप पहले इनको काउंट करेंगे, कितने नंबर है, नेचुरल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर आपके कितने हो गए हैं 5। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो आप क्या करेंगे इनका सम करेंगे, द सम ऑफ लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर कितना है, कितने आ गई 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने हो गए टोटल आपके 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे आपका 25। सेकेंड पार्ट इज
काउंट कीजिए उनको, वो कितने हैं आपके 10 हैं, ठीक है। तो इसी तरह है द सम ऑफ, फिर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number, odd natural number is क्या है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19, ये कितने हो गए आपके टोटल 10 हो गए हैं। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना जाएगा आपका 100। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 odd नंबर्स। आपको क्या करना है, 49 को एक्सप्रेस करना है किसमें, 7 odd नंबर में, इसके सम को क्या करना है आपको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप देखिए 49 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 मीन्स 7। तो देयरफॉर 49 इज द sum of 7 odd number। तो 49 is the sum of 7 odd number। तो 7 odd number कौन कौन से, 49 लिख दो, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13, ठीक है। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है इसमें 21 है, 21 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर 21 is the sum of 11 odd number। तो क्या आ जाएगा 21, आप 11 फर्स्ट 11 odd नंबर लिख दो 121 में, क्या आएंगे फर्स्ट 11 odd नंबर इज 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 20। तो ये क्या हो गया आपके फर्स्ट 11 odd natural numbers। Now last question is question number 9। How many numbers lies between the square of the following numbers। वो आपको पूछेंगे कितने numbers lies करेंगे 12 and 13 के स्क्वायर में, 25 के एंड 26 के स्क्वायर्स के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे एक नोटिस कीजिए, 12 के बाद अगर आप एक ऐड कर रहे हैं तो वो क्या रहा है 13, 25 में अगर एक ऐड करें तो क्या रहा है 26, 99 के बाद क्या रहा है 100। तो वी नो दैट देयर विल बी 2n नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n प्लस। तो ये क्या आपका n और ये क्या आपका n प्लस 1। तो n और n प्लस के n और n प्लस 1 के बीच में 2n नंबर्स क्या करते हैं लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या है 2n, आपको फॉर्मूला मैंने दे दिया, 2n फॉर्मूला है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 2 into 12 कितना आ गया 24 नंबर्स में। इट मीन्स 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाइज करेंगे 24 नंबर्स लाइज करेंगे। इसी तरह बी में n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी है 25, ये कितना है n प्लस 1। तो हमें n की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 × 25 कितना हो गया 50 नंबर्स। इसी तरह सी में 2 × n कितना हो गया 2 × n की वैल्यू कितनी है 99। तो 2 × 99 is equal to 198 numbers। Thank you so much guys for watching our channel. Thank you so much.